वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपताय नमः। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का 10वां अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए प्रभु श्रीहरि के एक भक्त की बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत ही विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वह सेठ हमेशा ही उस व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा ही भगवान का चिंतन करता, भजन कीर्तन करता, सत्संग इत्यादि में जाता रहता। एक दिन वह व्यक्ति सेठ के पास आया और बोला कि सेठ जी, मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दो। तब सेठ ने कहा कि ठीक है भाई, छुट्टी ले लो। मैं तो संसारी आदमी हूँ, हमेशा ही व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण मैं कभी भी तीर्थ यात्रा गमन का लाभ नहीं ले पाता। ऐसा करो तुम ही होकर आओ, और तुम जा ही रहे हो तो ऐसा करो कि ये 100 रुपये ले जाओ और मेरी तरफ से श्रीहरि के चरणों में समर्पित कर देना। ऐसा कहकर सेठ ने उस भक्त को 100 रुपये दे दिए और वह भक्त भी सेठ जी के उन 100 रुपये को लेकर श्री जगन्नाथ जी धाम की यात्रा के लिए निकल गया। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वह भक्त श्री जगन्नाथ जी पुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तगण, वैष्णवजन हरि नाम का कीर्तन बड़ी ही मस्ती के साथ कर रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं, और कुछ के नेत्रों से तो अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल रहे हैं, हरि हरि इस नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। कीर्तन में बहुत ही आनंद आ रहा था। भक्त भी रुक नहीं रहे थे और कीर्तन का आनंद ले रहे थे। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से कीर्तन कर रहे हैं, इसके कारण उनके होठ सूख गए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे प्रतीत हो रहे थे। तब उस भक्त ने सोचा कि क्यों न मैं सेठ जी के इन 100 रुपयों से सभी भक्तों को भोजन करा दूं। ऐसा सोचकर उस भक्त ने सेठ जी के उन 100 रुपयों में से भोजन की व्यवस्था करा दी। सबको भोजन कराने के बाद उस भोजन व्यवस्था में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। अब उसके पास केवल 2 रुपये ही शेष बच गए। उसने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं इन 2 रुपयों को जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ जी के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मैंने पैसे चढ़ा दिए हैं। सेठ यह नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए हैं या 2 रुपये। इस तरह से मुझे झूठ बोलने का पाप भी नहीं लगेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ऐसा विचार करता हुआ वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश कर गया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उसको बहुत ही आनंद महसूस हुआ। अंत में उसने सेठ जी के वे 2 रुपये निकाले और श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला कि जगन्नाथ जी, ये 2 रुपये मेरे सेठ ने आपके लिए भेजे हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के समय जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले कि सेठ, तुम्हारे 98 रुपये तो मुझे मिल गए हैं। ऐसा कहकर जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा कि मेरा नौकर तो बड़ा ही ईमानदार है, पर अचानक से उसे क्या जरूरत पड़ गई कि इसने 2 रुपये कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का कुछ खा लिया या फिर कुछ जरूरत पड़ गई। सेठ जी इस तरह से सोचने लगा और भक्त के वापस लौट कर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ दिनों में जब वह भक्त वापस आया तो सेठ जी ने उससे कहा कि क्या तुमने पैसे चढ़ा दिए हैं। तब भक्त ने कहा कि हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। तब सेठ ने कहा कि पर तुमने तो केवल 98 रुपये ही चढ़ाए थे, 2 रुपये का किस काम में प्रयोग किया। तब भक्त ने सेठ को सारी बातें सच सच कह सुनाई और बताया कि 98 रुपये से तो मैंने भक्तों को भोजन कराया था और केवल 2 रुपये ही प्रभु के चरणों में चढ़ाए थे। यह सुनकर सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसके आंखों से अश्रु बहने लगे और वह उन भक्त के चरणों में गिर पड़ा
और बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन घर पर ही बैठे बैठे हो गए। भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने तो उन 98 रुपए को स्वीकार किया है जो तुमने उन संतों व साधुओं की सेवा में खर्च किए। उन 2 रुपए का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया जो तुमने उनके चरणों में नगद चढ़ाए थे। प्रिय भक्तों, भगवान की भक्ति ही उनको प्रिय है, जो कि सभी भक्तों के पास नहीं होती है। कुछ बिरले ही भक्त होते हैं जो कि पूरे मन से प्रभु के चरणों में अपनी सेवा अर्पित करते हैं, और भगवान को भी अपने उसी तरह के भक्तों की प्रतीक्षा रहती है, और भगवान भी अपने उन्हीं भक्तों पर प्रेम लुटाते हैं। तो एक बार प्रेम पूर्वक बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री जगन्नाथ जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर परशुराम ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर सफल मनोरथ हो वे शिवलोक की ओर चले। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोरम शिवलोक 1 लाख योजन ऊंचा और ब्रह्मलोक से अत्यधिक विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यधिक कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में गौरीलोक है। नीचे की ओर ध्रुवलोक है, जो कि संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सब से ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। गोलोक से ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। गोलोक ही सर्वोपरि कहा गया है। मन के समान वेगशाली योगेंद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान लोक श्रेष्ठ योगेंद्रों, विद्याधरों, अनेक सिद्धों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यात्माओं, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्पवृक्षों के समूहों, असंख्य कामधेनुओं, पारिजात वृक्षों की वनमालाओं, साथ ही साथ सुंदर मणियों एवं सैकड़ों दिव्य राजमार्गों के द्वारा बाहर और भीतर से विभूषित था। अमूल्य मणियों के द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिखा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश को स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित था। अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यधिक ही सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम जी ने देखा। उनकी आकृति बड़ी ही बेडौल थी। दांत और मुख विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा लिए हुए कुछ लालिमा छाई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल व पराक्रम से संपन्न थे। उनके शरीर उत्तम बागंबर और विभूति से विभूषित थे। उनको देखकर परशुराम जी का मन भय से ग्रस्त हो गया। फिर वे डरते डरते कुछ कहने को तैयार हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी ही नम्रता के साथ उन दोनों महाबली को अपना सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ दूतों ने महात्मा शंकर जी की आज्ञा लेकर परशुराम जी को भीतर जाने का आदेश दिया। परशुराम जी उनकी आज्ञा पाकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रवेश कर गए। वहां पर उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो कि अनेक प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत ही सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे। उन्हें देखकर परशुराम जी को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी की सभा दिखाई दी। उसमें बहुत से सिद्धिगण, साथ ही साथ महर्षि इत्यादि भी थे। पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु वहां पर बह रही थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्नाभरों से सुसज्जित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित था। बागंबर पहने हुए और हाथों में त्रिशूल व पटीश धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले और कल्याण के कारक, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे।
उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी, और वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे शिष्यों को ब्रह्म उपदेश दे रहे थे। योगिंद्र उनके स्तवन में बड़े बड़े सिद्ध और पार्षद नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चौरों के द्वारा उनकी सेवा कर रहे थे। वे भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपालों से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े ही आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात शिवजी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिराज नंदिनी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े ही हर्ष पूर्वक भक्ति के साथ सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आंखों में आंसू भरकर कातर होकर हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन और गदगद वाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम बोले कि हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में मैं असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित है, तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? प्रभु, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे शब्दों की योजना करने का ज्ञान नहीं है। आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर है, तंत्र रहित, स्वतंत्र, तंत्र के कारण, ध्यान द्वारा असाध्य, दया के सागर है। हे दीनबंधो, मैं अत्यंत ही दीन हूँ, करुणा सिंधो मेरी रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि भक्तगण जिन्हें अपने सपने में भी नहीं देख पाते हैं, उन्हें मैं इस समय प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण तथा जिनके कलान से चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उन माहेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, उन माहेश्वर का मैं अभिनंदन करता हूँ। जो स्त्री रूप, नपुंसक रूप और पुरुष रूप धारण करके इस जगत का विस्तार करते हैं, जो सबके आधार और सर्वरूप है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने अपनी कठोर तपस्या के द्वारा जिनको प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा भी जिनको प्राप्त करना अत्यधिक दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सबके लिए कल्पवृक्ष रूपी और अभिलाषा से भी अधिक फल देने वाले हैं, साथ ही जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जो भक्तों के बंधु हैं, उन महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। जो काल रूप है, काल के भी काल है, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, तथा जो अजन्मा एवं बारंबार जन्म धारण करने वाले हैं, उन महेश्वर के चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूँ। ऐसा कहकर भृगुवंशी परशुराम जी शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। नारद, जो भी भक्ति भाव के सहित इस परशुराम जी द्वारा किए गए श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त होकर शिवलोक को पाता है। तदंतर महादेव जी के पूछने पर परशुराम ने कहा कि दयानिधे, मैं भृगुवंशी जमदाग्नि का पुत्र परशुराम हूँ और आपका दास हूँ। आपके शरणागत हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना परशुराम जी ने भगवान शिव से विस्तार पूर्वक कह सुनाई तथा कहा कि हे प्रभु, मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य करने की प्रतिज्ञा ली है तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा भी की है। अतः आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रोधित होकर परशुराम जी की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण त्याग देने के लिए तैयार हो गए। तब दया निधान भगवान ने अनुग्रह करके ब्राह्मण बालक को रोते हुए देखकर अत्यंत ही विनय पूर्वक वचनों के द्वारा गौरी और कालिका के क्रोध को शांत किया और उन दोनों की तथा अन्य सभी की अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा कि हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हो, अतः मैं तुम्हें ऐसा मंत्र प्रदान करूंगा जो कि त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बताऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे।
विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच दिया। फिर श्रोत, पूजा का विधान, पुरुष चरण पूर्वक मंत्र का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठीक क्रम, सिद्धि स्थान और काल की संख्या इत्यादि बताई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद और वेदांग भी पढ़ा दिए। तत्पश्चात शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत ही दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, वारुणास्त्र, गांधर्वास्त्र, गरुड़ास्त्र, जंभास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल और विविध अनेक प्रकार के शस्त्र और शास्त्रों के मंत्र, शस्त्र शास्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के मायायुद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय अनेक प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु को हरने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिवादि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम की ओर लौट आए। फिर नारद ने पूछा कि भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम जी को कौन सा मंत्र, कौन सा स्रोत और कवच दिया, उस मंत्र के आराध्य देव कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्रोत पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे यह सब बताइए। तब नारायण बोले कि नारद, उस मंत्र के आराध्य देव स्वयं गोलोकनाथ, गोपीश्वर, सर्वसमर्थ और परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण है। शंकर ने रत्न पर्वत के निकट स्वयंप्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रिलोक विजय नामक परम अद्भुत कवच, विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय वाला कवच, लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रिलोक विजय नामक कवच दिया। महादेव जी ने कहा कि हे भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय हो, अतः आओ और कवच ग्रहण करो। राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, उस श्री कृष्ण के त्रिलोक विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम के रासमंडल के मध्य यह कवच मुझे प्रदान किया था। यह अत्यंत ही गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर व परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल शक्ति भगवती आदि शक्ति ने शुंभ, निशुंभ, महिषासुर और रक्त बीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोगों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों का खेल ही खेल में वध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीला पूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापी भगवान वायु विश्व के आधार है, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवराज बन सके हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उसके तेज से वातामी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई है, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोगों को अन्न प्रदान करने वाली हुई है, जिसे पढ़कर और धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। हे भृगुनंदन,
जिसे पढ़कर और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी है, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हुए हैं। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण के भक्त हो, उसी को यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरे के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त होता है। इस त्रिलोक विजयी कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है, और स्वयं रासेश्वर देवता है, और त्रिलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। यह परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः। सदा ही मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा। यह पंचाक्षर मंत्र सदा ही मेरे कपाल की रक्षा करे। कृष्ण नेत्रों की। कृष्णाय स्वाहा मेरी पुत्रियों की रक्षा करे। हरिये नमः। सदा ही मेरी भ्रकुटियों को बचावे, मेरी नासिका की रक्षा करे। ओम गोपेश्वराय नमः। सदा ही मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः। निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा। सदा ही मेरे दंत पंक्तियों की रक्षा करे, दांतों के छिद्रों की तथा दांतों के ऊर्ध्वभाग की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा। सदा ही मेरे तालु की रक्षा करे, मेरे कंठ की रक्षा करे, मेरे वक्षस्थल की रक्षा करे। गोपेशाय स्वाहा। सदा ही मेरे कंधों की रक्षा करे, मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा। सदा ही मेरे केशों की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा। सदा ही मेरे रोमों की रक्षा करे, मेरे सर्वस्व की रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सदा ही मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा ही मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नेत्र कोण में मेरी रक्षा करे। श्रीहरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा ही मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहारकृत सदा ही ईशान कोण में मेरी रक्षा करे। महाबली बलिहारी माधव सदैव ही मेरी रक्षा करे। नरसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा ही मुझे सुरक्षित रखे। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा ही मेरा पालन करे। जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापी है, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करे। हे भृगुनंदन शिरोमणि, जो भी मनुष्य भारतवर्ष में श्री कृष्ण के इस उत्तम श्लोक का तीनों काल में पाठ करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का दाता हो जाता है। इस श्रोत की कृपा से श्रीहरि में उसकी सुदृढ़ भक्ति होती है, उसे श्रीहरि की दास्ता मिलती है, और वह इस लोक में साथ ही साथ विष्णु लोक में पूज्य हो जाता है। वह शांति लाभ करके समस्त सिद्धों का ईश्वर हो जाता है और अंत में श्रीहरि के परम पद को पाता है। भूतल पर अपनी तेज और यश से सूर्य की ही तरह प्रकाशित होता है। वह जीवन मुक्त श्री कृष्ण भक्त सदा ही निरोगी, गुणवान, विद्वान, पुत्रवान और धनी हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह निश्चय ही 6 विषयों को जानकर 10 बलों से संपन्न होता है। मन के समान वेगशाली, सर्वज्ञ, सर्वस्व दान देने वाला और संपूर्ण संपदाओं का ज्ञाता होता है, तथा श्री कृष्ण की कृपा से वह निरंतर ही कल्पवृक्ष के समान बना रहता है। वत्स, इस प्रकार मैंने इस स्रोत का वर्णन कर दिया है। अब तुम पुष्कर में जाओ और वहां पर मंत्र सिद्ध करो। तत्पश्चात तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी। मुनि श्रेष्ठ, यो श्री कृष्ण की कृपा से तथा मेरे शुभ आशीर्वाद से तुम सुख पूर्वक 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य करो। परशुराम जी ने किस प्रकार से पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया, यह आप जानेंगे आगे के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री सूर्य कष्ठम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं। श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं।
महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वरं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बृहतं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गणेशसूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनाकर रखे।